गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगले 24 घंटे आपके पोर्टफोलियो का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, आपके ट्रेडिंग कैरियर का फ्यूचर डिसाइड करेंगे और आपका साल 2025 अच्छे नोट पर ख़त्म होगा या एवरेज या ख़राब नोट पर ख़त्म होगा, ये डिसाइड करेंगे। इतने इम्पॉर्टेंट हैं अगले 24 घंटे। शाम को 7 बजे आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ होगा। कल सुबह 8:30 बजे सबसे बड़ा इवेंट है जापान का इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन। और तीसरा और अनएक्सपेक्टेड इवेंट है कल एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ करेगा यूएस, जिसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम हो सकते हैं यूएस के, जो अभी कंपनीज चला रहे हैं, सीईओज भी हो सकते हैं या इवन ट्रम्प। तो एक चीज़ तय है कि जो 20 दिसंबर की एक्सपायरी है उसमें ऑप्शंस मल्टीप्लाई होंगे, या तो कॉल मल्टीप्लाई होंगे या पुट मल्टीप्लाई होंगे या दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे अलग अलग इवेंट पर। तो मैं बताता हूँ मेरा क्या ट्रेड प्लान है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और एक चीज़ सबको बोलूँगा, साल के 365 दिन रिस्क नहीं लिया जाता मार्केट में, है ना। मार्केट 80% ऑफ द टाइम रेंज में चलता है, सिर्फ 20% ऑफ द टाइम स्विंग देता है। तो अगले 2-3 दिन बड़े बड़े स्विंग वाले हैं। अगले 2 दिन एप्स्टीन फाइल्स में कुछ शॉक आ गया, मार्केट क्रैश हो जाएगा। जापान अगर बोलता है कि हम इंटरेस्ट रेट आगे भी हाइक करेंगे, मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो ऑप्शंस मल्टीप्लाई होंगे। रिस्क लेने का टाइम यहाँ पर होता है ना। रिस्क लेकिन उतना ही लेना चाहिए जितना अफोर्ड किया जा सके, क्योंकि मार्केट में रिस्क है तो रिवॉर्ड है। देयर इज़ नो क्विक रिच इजी स्कीम। तो प्रोबेबिलिटीज़ आर हाई कि इन इवेंट्स पे ऑप्शंस मल्टीप्लाई होंगे। निफ्टी आप देख रहे हो बोरिंग है, कोई ख़ास मूव दे नहीं रहा है। मूव आएगा बिटकॉइन में, इथेरियम में, क्रिप्टोज़ में, तो वहाँ पर ऑप्शंस होंगे मल्टीप्लाई। आप देख ही रहे हो कितना तगड़ा एक्शन है। तो पहली चीज़ तो जो लोग नहीं ट्रेड करते हो बिटकॉइन में, आप चाहो तो 2 मिनट में स्टार्ट कर सकते हो। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। और मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज़रूर रहना। सब काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, वहीं पे सारे अपडेट्स होंगे। तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है वो मैं बताता हूँ। आज शाम को 7 बजे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ होगा। इसके पहले अगर मार्केट का टेक्सचर देखें तो मार्केट वीक है ना। कल रात को गिरा था मार्केट, बहुत तेज़ गिरा था और कोई बाउंस नहीं आया। एक चीज़ समझो कि मार्केट में जब बॉटम बनते हैं ना तो कैपिचुलेशन वाला मूव आता है। इतनी बड़ी 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 रेड कैंडल्स वो अभी तक देखने को मिला नहीं है। मार्केट थोड़ा गिर रहा है, फिर संभल रहा है, फ्लैट होता है, फिर अगले राउंड ऑफ सेलिंग, फिर फ्लैट। लेकिन ऐसी सेलिंग नहीं आई कि त्राहिमाम मच जाए, तो वो आना बाकी है। अब वो आज इन्फ्लेशन डेटा पर आए इसके चांसेस कम है, बिकॉज इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेड है कि लो इन्फ्लेशन आएगा और फेड के लिए रेट कट करने का रूम अच्छा होगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आज रात में जब 7 बजे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ होगा, मैं लाइव भी आऊँगा, तब मार्केट उस पर मोस्ट प्रॉब्ली बुलिश रिएक्ट करेगा, क्योंकि रेट कट की प्रॉबिलिटी बढ़ जाएंगी अगर अच्छा डेटा आता है तो। और ये गुड केस भी होगा उन ट्रेडर्स के लिए, खासकर छोटे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा पर मार्केट ने अगर रैली की, है ना, कॉल ऑप्शंस मल्टीप्लाई होंगे। वो सब मैं बुक कर लूँगा आज रात में ही अगर रैली आती है इंस्टेंटली। ट्रेडिशनली देखें तो इन्फ्लेशन डेटा जिस दिन भी रिलीज़ होता है 10% इंट्राडे मूव्स इथेरियम में मिल जाते हैं। ये आप चार्ट पे देख सकते हो। इसमें तो ऑप्शंस भयंकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर 5-10% का स्विंग मुझे ऊपर की तरफ मिल गया आज, तो मैं आज ही प्रॉफिट बुक करूँगा। मेरा फर्स्ट ट्रेड प्लान है, आज रात के लिए मैं नेट लॉन्ग जाऊँगा इन्फ्लेशन डेटा के लिए, क्योंकि मार्केट को अगर गिरना है तो पहले ट्रैप करना चाहिए और थोड़ा ऊपर, है ना, जैसे कि कर ही रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो इन्फ्लेशन डेटा वो ट्रिगर हो सकता है। मैं इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करूँगा इन्फ्लेशन डेटा में 5-10% के मूव पर। और कल जो जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है उस पर मैं नेट शॉर्ट जाऊँगा। और इससे सारे ट्रेड 20 दिसंबर एक्सपायरी के होंगे, या तो 19 या 20, है ना, मतलब कल या परसों की एक्सपायरी। जो लोग बिटकॉइन में नहीं ट्रेड करते हो, एक
फ़ायदे की बात यह है कि डेली एक्सपायरी होती है ना, तो डेली आप ट्रेड्स को बड़े आराम से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो वो 5-10% जो भी इंडेक्स पे मूव आएगा, शॉर्ट कवरिंग आ भी सकती है, उस पर मैं प्रॉफिट बुक करूँगा और कल के लिए मैं नेट शॉर्ट जाऊँगा जापान के रेट हाइक के इवेंट पर। उसका रीज़न ये है, लास्ट टाइम 2024 अगस्त में जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे। बिटकॉइन 2 दिन पहले 70,000 65,000 ऐसे चल रहा था, 49,000 के लो बनाए थे उसने सुबह सुबह। तो वो कैपिचुलेशन वाला मूव, और वही बॉटम था। ऐसा नहीं है कि जापान रेट हाइक कर रहा है दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हाँ, लेकिन लिक्विडिटी मूव्स आते हैं, है ना, तो वही बॉटम था। तो कल जो भी लगेगा बॉटम जापान के रेट हाइक पर, वहाँ से मैं पोजिशनली नेट लॉन्ग जाऊँगा। आज रात को नेट लॉन्ग, कल के इवेंट के लिए नेट शॉर्ट, और कुछ कैपिचुलेशन अगर आता है रेट हाइक पर, वहाँ पर नेट शॉर्ट में ही प्रॉफिट बुक करके नेट लॉन्ग। थोड़ा सा लग रहा होगा आपको नेट शॉर्ट नेट लॉन्ग, बट इट इज़ सेफ़, क्योंकि गलत भी होगा इन्फ्लेशन डेटा पे, कोई बात नहीं, हेज ऑप्शंस मल्टीप्लाई होंगे, मूव बड़े आएंगे। जापान इंटरेस्ट रेट पर गलत हो गए, नहीं गिरा, अगर बढ़ गया, रैली आ गई बहुत बड़ी, तो कॉल ऑप्शंस मल्टीप्लाई होंगे, है ना। जो भी करूँगा नेकेड नहीं करूँगा, नेकेड तो करना ही नहीं है। ठीक है, बाय द वे कल मैंने एक पोल किया था लाइव पर, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ट्रेडर्स ने वॉलेटिलिटी बड़े आराम से झेल ली। उसमें मेजॉरिटी वोटिंग 30% प्लस 31% कुछ उन लोगों की थी जो इन्होंने इस वॉलेटिलिटी में प्रॉफिट बनाया। या आप लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। खुद तो कोई कुछ भी क्लेम कर सकता है, लोग क्या बोलते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो वो जो कैपिचुलेशन अगर कल होता है, ये जो एक लंबा डाउन ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है 10% 15%, बिटकॉइन 75,000 70,000, इथेरियम 2200 2300, ऐसा हमको कल सुबह देखने को मिल जाए। वहाँ से मैं बड़े आराम से पोजिशनली नेट लॉन्ग आऊँगा। एप्स्टीन फाइल्स पर भी नेगेटिव शॉक आ सकता है ना, उसके लिए थोड़ी सी हेजिंग पोजीशन टाइट रखूँगा। जो भी अपडेट होगा वो मैं मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पिंट कमेंट के थ्रू ज़रूर ज्वाइन कर लेना ना, वहाँ पे ज़रूर रहो, है ना। मैं चाहता हूँ साल 2025 सबका बहुत हाई नोट पर ख़त्म हो, और अगले 24 घंटे बिल्कुल उस तरह के ही हैं। ठीक है, गुड केस एक छोटे ट्रेडर के लिए ये हो सकता है, या हर ट्रेडर के लिए, आज रात को बड़े इन्फ्लेशन डेटा पर रेट कट की हाइप हो सब, है ना। फिर जापान कल शॉक दे, आज नेट लॉन्ग में प्रॉफिट बन जाए, उसी प्रॉफिट से कल के इवेंट के लिए नेट शॉर्ट, कैपिचुलेशन आए, गंदा वाला गिरे, है ना, जैसे कि अगस्त 2024 में गिरा था इसी इवेंट पर, और वो गिर भी सकता है ना, बिकॉज चांसेस हैं। जापान लिक्विडिटी सक कर रहा है ग्लोबल मार्केट से, तो भाई बहुत नेगेटिव चीज़ है ना। येन कैरी ट्रेड आपने सुना होगा, एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का निकल आया, कहीं कुछ भी हो गया तो एक इंस्टेबिलिटी आएगी, है ना। तो एक कैपिचुलेशन मूव पेंडिंग है ना। वो जापान इंटरेस्ट रेट हाइक पर होगा या एप्स्टीन फाइल्स पर होगा, वो देखेंगे, लेकिन वो जो भी लोज बनेंगे, है ना, वो मार्केट के लोज हो जाएंगे, है ना। जो लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं या एक 80% क्रैश हो जाएगा बिटकॉइन, वो बात कर रहे हैं, एक चीज़ समझो, जब भी बिटकॉइन या स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट क्रैश हुए हैं, वो उनमें एक चीज़ कॉमन रही है, वो है लिक्विडिटी, है ना। फेड ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट कर दी, या फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक स्टार्ट कर दिए, है ना, या कोविड जैसा कोई पेंडेमिक आ गया तो सीधा सीधा 2% इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, है ना, 0% पे ला दिए। अभी ऐसा कोई सीन है नहीं, अभी तो इनफैक्ट उल्टा है, फेड ने क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू की है ना, इंटरेस्ट रेट कम है, इकोनॉमिक डेटा ठीक ठाक है, थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, वो तो है ही, है ना। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो पास्ट के हमने क्रैशेस देखे, वैसा कोई भी सिनेरियो अभी मैच करता नहीं है। एक ही चीज़ क्लोज है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है ना, बट इतना भी नहीं बढ़ रहा है कि पैनिक है। ठीक है, तो सबको सिंसियरली सजेस्ट करूँगा ये इवेंट
को छोड़ना मत, छोटे ट्रेडर हो बड़े ट्रेडर हो। और दूसरा, नेकेड तो गलती से भी मत करना, है ना, कि हेज रहोगे तो हेज ऑप्शंस भी इतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपकी इमेजिनेशन से बाहर। इतने बड़े इवेंट है, खासकर बिटकॉइन में, क्योंकि लिक्विडेशन ट्रिगर होते हैं। ठीक है यार, तो पिंड कमेंट ज़रूर चेक कर लेना और मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में रहना। वहाँ पर जो भी मुझे लगता है अभी अगले 2-3 घंटे में वो मैं पोस्ट करूँगा, और जो भी ट्रेड लूँगा बड़े पोजीशन साइज़ में ही लूँगा, क्योंकि यही इवेंट्स होते हैं जहाँ पर मैं पर्सनली रिस्क लेना पसंद करता हूँ। बाकी टाइम ऑप्शन राइटिंग तो करनी ही नहीं अगले 1-2 दिन गलती से भी, है ना। ठीक है यार, तो यही कवर करना था मुझे इस वीडियो में। और शाम को मैं लाइव आऊँगा, इन्फ्लेशन डेटा हम लाइव कवर करेंगे। कल जापान का सेंट्रल बैंक का डिसीजन है, उस वक्त भी मैं कोशिश करूँगा लाइव आऊँ, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है यार, आप लोग सपोर्ट करते हो। 1,40,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, और जो पोल रिज़ल्ट्स आते हैं सब लोग ग्रोथ कर रहे हैं। वोलेटिलिटी में जहाँ पे नेकेड बुल्स बियर साफ़ हो जाते हैं, वहाँ आप लोग 80% लोग, है ना, अच्छी पोजीशन में हो, उनमें ही मेजॉरिटी प्रॉफिट में हो। तो मुझे वीडियोस बनाना, लाइव आना, टाइम देना वर्थ इट लगता है। ठीक है भाई, तो पोस्ट करूँगा फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो किसी वजह से फ्री टेलीग्राम ग्रुप, वो पैट्रियन की $99 मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। उसकी भी लिंक आपको पिन कमेंट मिल जाएगी, उस पर भी डिस्काउंट है 50%, है ना। बट वो आज तक के लिए ही रहेगा, कि इवेंट कल ही है ना, आज भी है 7 बजे। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है जब आप पिंड कमेंट पे क्लिक करोगे तो उसमें कोड वाइज होना चाहिए ना, कोड इक्वल्स टू वाइज। कई बार गलत मैपिंग हो जाती है ना, तो वो ध्यान रखना। और डिसिप्लिन ज़रूर फॉलो करना है। एक बार पोजीशंस प्रॉफिट में आए तो प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक, ये सब मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहूँगा, है ना। ठीक है भाई, साल 2025 सबका ज़बरदस्त हाई नोट पर ख़त्म हो, इसी विश के साथ वीडियो क्लोज़ करता हूँ, और मिलते हैं फिर अपन आज शाम को लाइव में। बाय बाय।